चलिए बेटा, 10th क्लास की है। आज हम वर्कशीट 5 करेंगे। टॉपिक है पॉलिनॉमियल, बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? बहुत सारे चर होते हैं, जैसे कि x, y, z। कुछ अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, और इन सब से मिलकर अगर हम कुछ पद बना लें, उन्हें जोड़ें, घटाएं और उनसे एक व्यंजक बनाएं, बीजीय व्यंजक, उसी को हम बहुपद कहते हैं। मतलब कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, कुछ कांस्टेंट्स यानी कि कुछ नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड में करें, टर्म्स आ जाएंगी। उन टर्म्स को ही जोड़ और घटा में लिखें, करें, उनका जोड़ घटा करें, तो उन्हीं से हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे कि ये हमारी कुछ वेरिएबल्स थे, मैंने इन्हें गुणा करा आपस में। ये एक नंबर था, मैंने इससे भाग कर दिया, ये मेरे पास एक टर्म आ गई। मेरे पास एक और, मैंने इन चीज़ों से ये करा, ये एक और टर्म आ गई। यहाँ एक नंबर भी गुणा कर दिए, ये दूसरी मेरे पास एक टर्म आ गई। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बन गया मेरा एक बीजीय व्यंजक। एक पॉलिनॉमियल में जितने मर्जी पद आप जोड़ सकते हैं। 2 पद जोड़ें तो इसका स्पेशल नेम होता है द्विपद। 2 पद हैं द्विपद, जिसे कि हम बाइनॉमियल कहते हैं। अगर एक ही पद हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, एक पदी। 3 पद हो जाएं तो उसे ट्राइनॉमियल कहते हैं, त्रिपदी। अगर बहुत सारे पद ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम सिर्फ ये लिखा है, ये हमारा एक पद यानी कि मोनोमियल है। ये जो मैंने पहले लिखा ये बाइनॉमियल है। ये मैं लिख रही हूँ, ये मेरा ट्राइनॉमियल है। इसी तरीके से मैं ऐसे 4 पद वाला, 5 पद वाला, ऐसे 5 पद वाला लिख सकती हूँ। इस तरह से ये जो हमारे आते जाते हैं, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं, कोई भी बहुपद अगर मुझे दिया गया है, अब मैं यहाँ पर सिंगल वेरिएबल बहुपद की बात करती हूँ, यानी कि एक ही चर उसमें ले रही हूँ, एक चर वाले में ले रही हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा है x³ + 3x² + 2x + 1। ये मैंने एक बहुपद लिया और इसका नाम दे दिया। इसका नाम मैंने px रख दिया। जैसे कि मेरा नाम अनीशा है, आपका नाम गीता है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इनके नाम रख दिया। इसका नाम मैंने, इस बहुपद का, इसमें सारे x थे तो इसका नाम मैंने px रख दिया। p से पॉलिनॉमियल और x की टर्म्स में इसलिए px रख दिया। अब अगर मैं कहूँ ये जो बहुपद है इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री अगर हमें किसी पॉलिनॉमियल की देखनी हो तो वो क्या होती है? किसी बहुपद की घात क्या होती है? उसमें जो चर आ रहा है, जैसे इसमें चर x आ रहा है, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है, इसमें सब, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ तो x ही नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर जो इस x की घात है सबसे ज़्यादा ये वाली है 3। इसका मतलब ये 3 क्या हो जाएगी? डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि उस पॉलिनॉमियल में है उसका। अगर मैं कहूँ किसी बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात होती है उस बहुपद में आने वाले जो चर हैं उसमें चर की सबसे बड़ी घात। अब ये तो हुआ बहुपद की घात क्या होगी। अगर मुझसे कहा जाए इसमें शून्य कितने होंगे, इसके ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, तो वो कितने निकलते हैं? जो बहुपद है हम देखेंगे इस बहुपद की घात क्या है। हमने देखी घात 3 है, तो इसके शून्यक भी 3 ही निकलेंगे। अगर हमें पता है इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है, 3 है, इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ भी 3 ही निकलेंगे। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़
इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर होती है बहुपद की घात की। किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं ये आप कैसे चेक कर सकते हो? बहुपद की घात देखें और उससे आप बता सकते हैं इस बहुपद की घात 3 है, इसका मतलब इस बहुपद के 3 शून्यक निकलेंगे। अब ये तो बात रही कि हमने इसको देख के बता दिया 3 शून्यक निकलेंगे। अगर जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं हम उनका ग्राफ बना दें, उन्हें किसी कार्तीय तल पे दर्शाएं, उनका हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएं। अब ये कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है? ग्राफ, हम जनरली ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ में हम ऐसे ये बनाते हैं सबसे पहले ज़ीरो से होते हुए। ये जो हमने बनाया है, जिस प्लेन पे बनाया है, ये हमने प्लेन को बांट दिया। दिस इज़ नोन एज कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्तीय तल। इसमें अक्ष होते हैं, ये है एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, ये है वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। ये 4 भागों में बट चुका है तो हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। इसमें जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सारे प्लस के नंबर होते हैं, ये भी प्लस के होते हैं, ये माइनस के होते हैं और ये भी माइनस के होते हैं। इस हिसाब से जितने भी पॉइंट्स इस हिस्से में आते हैं वो सब इस फॉर्म के होते हैं। जितने भी पॉइंट्स इस हिस्से में आते हैं, देखिए ज़रा उनका एक्स हिस्सा कैसा है? नेगेटिव। वाई हिस्सा कैसा है? पॉजिटिव। जितने पॉइंट्स इस हिस्से में आते हैं उनका एक्स हिस्सा कैसा है? नेगेटिव। वाई हिस्सा कैसा है? वो भी नेगेटिव। जितने पॉइंट्स इस हिस्से में आते हैं उनका एक्स हिस्सा कैसा है? पॉजिटिव। वाई हिस्सा कैसा है? नेगेटिव। हम इनमें ग्राफ बनाते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया, खाली ग्राफ को देखकर ये मैंने ग्राफ बना दिया। क्या मैं इस ग्राफ को देख के बता सकती हूँ इसके कितने शून्यक होंगे? बिल्कुल। ये ग्राफ कितनी जगहों पर एक्स अक्ष को काट रहा है? 1 2 3 4। इसका मतलब इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या होगी 4, यानी कि इसमें जो ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनॉमियल के वो कितने होंगे? 4। हम ग्राफ को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उसमें कितनी शून्यकों की संख्या होगी। अब इसी चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बराबर भी होता है, और कितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉलिनॉमियल का ग्राफ, उससे भी पता लगाया जा सकता है। ऐसी किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर भी होती है, और ये हम आलेख द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि इस बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ये इसका आलेख एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं को काटता है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है, उतनी ही बहुपद की घात होती है। अब यही चीज़ हम कुछ और क्वेश्चन से देखते हैं। इस ग्राफ को देखकर बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3। ये एक्स अक्ष को 3 जगहों पर काट रहा है। ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 1। ये एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर काट रहा है। काटने का ज़रूरी मतलब नहीं कि काटे ही, वो मिल भी कितने पॉइंट्स पर है, वो टच भी अगर करता हुआ निकल रहा है एक्स अक्ष को तो उसे भी हम 1 पॉइंट गिनते हैं। 1 2। ये एक्स अक्ष को सिर्फ 1 पॉइंट पे काट रहा है, ये एक्स अक्ष को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। तो बेटा हम और क्वेश्चंस आपको भेज रहे हैं, उनको देखिए, समझिए और करिए। थैंक यू।